सातोरू गोजो वर्सेस सन गोकू एक ऐसा एनीमे कैरेक्टर जो इतना फेमस हो गया कि अपने मेन कैरेक्टर से भी आगे निकल गया, और दूसरी तरफ एक ऐसा कैरेक्टर जिसने बिग थ्री को इंस्पायर किया, गोजो वर्सेस गोकू। अगर इन दोनों की फाइट हो तो आखिर कौन जीतेगा? अगर आप एक एनीमे फैन हो तो आपने ये सवाल जरूर सुना होगा, और इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि अगर इनकी फाइट होती है तो आखिर कौन जीतने वाला है। सो इसीलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और वीडियोस के लिए। सो इसीलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं इन दोनों कैरेक्टर्स का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे गोकू के बारे में तो सबको पता ही होगा, लेकिन अगर कोई किसी गुफा में बैठे तो उसको नहीं पता होगा। तो सातोरू गोजो जो अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर है, और गोजो के पास 6 आइज की पावर है और भी काफी सारे अटैक्स है। और गोजो की खास बात यह है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कभी भी खतरे में नहीं आने देता। ये बात काफी जानी पहचानी नहीं लग रही? खैर, इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं गोकू की। गोकू को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी गोकू ड्रैगन बॉल का मेन प्रोटैगनिस्ट है, और वो एक साइयन वॉरियर है। उसने अपने मार्शल आर्ट को इतना शार्प कर लिया कि अब वो अपने यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल है, और वो अपनी सुपर साइयन फॉर्म्स के लिए भी जाना जाता है, और लड़ाई का भूखा है गोकू। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ एबिलिटीज की। पहले बात कर लेते हैं गोजो की। गोजो के पास है इन्फिनिटी, जिससे वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसका डोमेन एक्सपेंशन भी उसको काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनाता है। अगर हम बात करें गोकू की, तो गोकू को उसकी पावर्स ऐसे ही नहीं मिली। गोकू ने पूरी सीरीज के दौरान ट्रेनिंग करके उस पावर्स को अचीव किया है, और काफी सारे अटैक्स सीखे, जैसे कि कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब, और भी काफी सारी टेक्निक्स है गोकू के पास जो मैं आगे बताने वाला हूँ। सो अगर इनकी फाइट होगी तो गोजो सबसे पहले 6 आइज की पावर यूज करेगा, जिससे उसको काफी सारी स्पीड मिलेगी। लेकिन गोकू के आगे काम नहीं आएगा, क्योंकि गोकू के पास है इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। गोजो जहाँ भी जाने की कोशिश करेगा गोकू वही आ जाएगा। फिर जब गोकू पंचेस हिट करना शुरू करेगा गोजो के, तो गोजो को इन्फिनिटी का यूज करना ही होगा। लेकिन गोजो और गोजो के फैंस के लिए होगी इन्फिनिटी, लेकिन गोकू फैंस को तो पता ही है गोकू के लिए सिर्फ एक बैरियर है, और ऐसे बैरियर्स काफी तोड़े हैं गोकू ने। और गोजो को हराने के लिए गोकू को सुपर साइयन से ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर साइयन फॉर्म में ही गोजो को गोकू इजीली हरा देगा। सो अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर गोकू और गोजो की फाइट हुई तो आखिर में कौन जिंदा बचेगा, और इसका जवाब है दोनों। क्योंकि गोकू कभी भी अपने अपोनेंट को हराने के बाद खत्म नहीं करता, उसको और स्ट्रांग होने के लिए छोड़ देता है। और मैंने ये वीडियो बिना बायस होकर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों ही एनीमे अपनी अपनी जगह बढ़िया है। सो आप मेरी इस वीडियो से एग्री करते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम बहुत क्लोज है 500 सब्सक्राइबर्स के। और कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।